नमस्ते। मन की विशेष शक्तियाँ प्राप्त कैसे करें? मन में, अवचेतन मन में बहुत शक्ति है। कल्पना शक्ति, निर्णय शक्ति, सर्जन शक्ति, तर्क शक्ति, गणितीय शक्ति, बुद्धि शक्ति, कई सारे शक्तियों के प्रकार ये अवचेतन मन में है। हम तो सिर्फ 10-20% ही मन को इस्तेमाल करते हैं, परंतु इस अंतर मन की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा खजाना खाली पड़ा है, उसको उपयोग में ला सकते हैं। मन के अंदर इतनी शक्तियां हैं कि अगर बीच में पर्दा रखो, उस बाजू में दूसरे किसी को रखो, या कोई वस्तु रखो और आप इस बाजू में दिखाई नहीं दे रहा है, बीच में पर्दा है, तो भी आप महसूस कर सकते हैं कि क्या है उस बाजू में। केवल देखते हुए आप उस वस्तु को हिला सकते हैं। बहुत ही इसमें अलग अलग उदाहरण है। जैसे ये माला मैंने अभी पकड़ी है, इसे देखते ही, सिर्फ देखने से ही हिला सकते हैं। स्थिर कर सकते हैं, देखने से वस्तु को हिला सकते हैं। सम्मोहन का जो उपयोग करते हैं वो दूसरों के मन के ऊपर प्रभाव डालते हैं और उनको नियंत्रण में लेते हैं। आप जो बारंबार बारंबार जो सोचते हैं, वैसे आपके शरीर पर, स्वास्थ्य पर, जीवन पर परिणाम होता है। अगर आप सोचे कि मैं बीमार हूँ तो बीमार हो जाएंगे। बोलेंगे स्वस्थ हो, सुंदर हूँ, ऊर्जावान हूँ, प्रसन्न हूँ, आनंदी हूँ, चैतन्यमय हूँ, भगवान का पुत्र आत्मा हूँ, वैसे हो जाते हैं। दोहराना दोहराना दोहराने से वैसा वैसा आकार, वैसे वैसे तरंग, वैसे वैसे स्पंदन उस घनीभूत ऊर्जा में आते। ऊर्जा के जो कण है, मनस ऊर्जा के जो कण है, उसमें जो भी घनीभूत होगा, वैसा वैसा उस ऊर्जा का स्वरूप बनता है। पतंजलि ने मन की सिद्धियों के 5 रास्ते बताए। जन्म या गुरु की कृपा, दूसरा वनस्पति या औषधि, तीसरा जप या मंत्र, चौथा तप और 5वां ध्यान। ये 5 मार्ग से मन की शक्तियाँ बढ़ती है, ऐसा पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन में बताया। एक एक को लेते। जन्म, विशेष प्रतिभा कुछ लोगों में होती है, जैसे कोई गाते हैं सुंदर, कोई नाचते हैं, कोई खेलते हैं। गुरु कृपा से भी ये होता है। ये कैसे होता है? गुरु आपके मन को, चित्त को शांत करता है। तरंगे कम होती, विचार कम होते, शांत शांत प्रदीर्घ शांत मन होता है। और जितना शांत मन, उतनी उसकी शक्ति ज़्यादा असीम होती है। तो ये पहला परिणाम इससे घटित होता है। दूसरा है वनस्पतियाँ, औषधि। जैसे कि एक उदाहरण लेते, ब्राह्मी वनस्पति। ब्राह्मी वनस्पति का अगर उचित मात्रा में सेवन करते हैं तो स्वाभाविक ही शांति बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा। मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो पेशियाँ है वो अच्छी तरह से काम करने लगेगी। मस्तिष्क के अंदर का जो जैव रसायन वो अच्छा तरह से प्रसारित होगा और एक अच्छी तरह की बायो इलेक्ट्रिसिटी निर्माण होगी और उसके बाद जाके मन का कार्य अच्छा हो। उस वनस्पति के अंदर की जो रसायन है वो मन के ऊपर सुपरिणाम दिखाएंगे और स्वाभाविक ही मन प्रसन्न, शांत और तन्मय रहेगा, रमणीय रहेगा।
तीसरा है जप। बारंबार 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 जपने से वैसे वैसे ऊर्जा आकार लेने लगती है। जैसे कि मैं आनंदी हूँ, स्वस्थ हूँ, शांत हूँ, प्रसन्न हूँ, ऊर्जावान हूँ, बलवान हूँ, तेजस्वी हूँ, साक्षात ईश्वर का पुत्र आत्मा हूँ। उसी तरह से एक ही शब्द में अगर ओम कहते हैं, ओम मतलब मान के चलते कि परमात्मा का नाम, परमात्मा के सभी गुण सभी शक्तियाँ ओम में है, परमात्मा के सभी नाम सभी शक्तियाँ ओम में है। तो सिर्फ ओम 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 ऐसा दोहराते जाते, ओम 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 ओम, अर्थात परमात्मा के सभी गुण, परमात्मा के सभी गुण, परमात्मा के सभी गुण, परमात्मा के सभी गुण जाग रहे, परमात्मा के सभी गुण उजागर हो रहे, उसे उगाल रहे, उसे उगाल रहे, वही प्रसारित हो रहे, वही सुगंधित हो रहे, वही प्रसरण हो रहे। ओम 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 ओम, परमात्मा के गुण यानी शांति, प्रेम, सत्य, दया, करुणा, आनंद, कृपा, वैराग्य, सब परमात्मा के पवित्रता के गुण हैं। सब फैल रहे एक ही शब्द से, बीज शब्द से, मूल शब्द से, ओम ओम, एक ही ध्वनि से, ओम ओम ओम। तो ये ओम के मंत्राचरण से दैवी गुण का विस्तार होने लगता है। ये एक मन की शक्ति का एक प्रात्यक्षिक है। तप, प्राणायाम सबसे अच्छा तप, क्योंकि प्राणायाम से मन शुद्ध होता है, सभी नाड़ियाँ शुद्ध होती है। 3 बार सुबह खाने के पहले, दोपहर को और सूर्यास्त के बाद, और हो सके तो चौथी बार रात को सोते समय 4 बार प्राणायाम करे तो सारा मन निर्मल, निर्मोही, निरंकारी, निरामय और निस्सीम रहता है। उसमें से एक प्राणायाम है बिंदु प्राणायाम। उसमें दाहिनी नासिका को बंद करें और बाई नासिका से श्वास ले, श्वास छोड़े, श्वास ले, श्वास छोड़े, श्वास ले, श्वास छोड़े, और उस वक्त ध्यान आज्ञा चक्र पर रखें। श्वास ले रहे, छोड़ रहे, ले रहे, सहजता से, शांति से पूरा श्वास भर रहे, छोड़ रहे। इस तरह से बिंदु प्राणायाम जो सूर्य नाड़ी जगाएगा, इस प्राणायाम से भी बहुत बड़ी मन की शक्ति बढ़ती है। समस्याओं से मार्ग कैसा निकाला जाए, शांत कैसा रहे, प्रतिभाशाली रास्ते पे कैसा जाए, इस तरह के परिणाम इससे आते हैं। ध्यान से भी मन की शक्ति बढ़ती है। अगर त्राटक करें, एक ही ज्योत को अपने एक हाथ दूर ऐसा रखे, ज्योत को ही देखते रहे, एक ही बिंदु को, ज्योति के, तो धीरे धीरे एक ही बिंदु बचेगा, सिर्फ ज्योति बचेगी, और वो ज्योति ज्योतिर्मय हो जाएंगी, सब विचार निकल जाएंगे। फिर आंखें बंद करके उस ज्योति को, ज्योतिर्ध्यान को करना है, वैदिक ध्यान को करना है। आंखें बंद करके वो ध्यान ज्योति को भी महसूस करे दोनों भावों के बीच में, तो भी एक मन की उच्च स्थिति होती है। और ऐसा कहा गया है कि दूसरों का मन जानना, उसे देखना, ये भी इस ध्यान से संभव होता है। साक्षित्व की साधना इससे निर्माण होती है, साक्षित्व इससे बढ़ता है। तो ये मन की शक्तियाँ बढ़ाने के कुछ प्रात्यक्षिक है।